ताकि सिया ताई को सबूत मिल सके। सिया ताई ने सब कुछ देखा, वीडियो निकाला। ये क्या कर रहे हो? मेरा फोन क्यों चेक कर रहे हो? अरे देख रहा हूँ, कहीं तुमने किसी को कॉल तो नहीं किया? हमारे परिवार का राज तो किसी को बताया नहीं ना? विजय, मैं विनीत के साथ थी, मुझ पे ना से कम विनीत पे तो भरोसा रखो। क्या विनीत लगा के रखा है? कहीं विनीत के चक्कर में मुझे भूल तो नहीं गई? आई मिस यू टू माई जान। हाँ, मैं अपने बर्थडे पे आई बाबा से बात करता हूँ अपनी शादी के बारे में। गुड नाइट जान। विनीत, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, ना ही सोनिया से, ना किसी और लड़की से। मगर क्यों आई? आप एक बार तो मिलो उसे। सोनिया बहुत अच्छी लड़की है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उसे। और मैं अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वीडियो और ठर्रा दोनों का नशा ही कुछ और है बे। नहीं बनना है मुझे भगवान। आई, मुझे शादी करनी है, मुझे खुद की फैमिली चाहिए। लेकिन ये हमारे घर की प्रथा है, या यूं समझो हमारे परिवार को मिला हुआ श्राप। परिवार में से किसी एक भाई को अपने घर गृहस्थी का त्याग करना ही होता है, वरना पूरा का पूरा परिवार खत्म हो सकता है। आई, मैं श्राप प्रथा जैसे धक्केनुसी बातों को नहीं मानता हूँ। मैं भी नहीं मानता था। मैंने भी सोचा था शादी करूं, घर बसाऊं, और मैंने मेरी माँ को और मेरे बड़े भाई को खो दिया। क्या आपने शादी के बारे में सोचा? मतलब ये हमारे परिवार का राज है, तुम इनके बेटे नहीं हो। ये मेरे देवर है, तुम्हारे बाबा के छोटे भाई। तुम्हारे बाबा और ये दोनों मुझे बांटते थे। इसी तरह तुम दोनों को अब आभा को बांटना होगा। भैया ये सब क्या बोल रहे हैं? भैया कुछ तो बोलो। ये आपके वाइफ के बारे में बोल रहे भैया। आई ने मुझे शादी से पहले सब कुछ सच बताया था। विनीत, ये देख छोटे, हमारा परिवार ही हमारे लिए सब कुछ है। मैं नहीं चाहता कि काका की तरह मैं भी अपनों को खो दूं। मोहिनी के बारे में कभी आपने सोचा है? इसमें सोचने वाली क्या बात है? आभा इस घर की बहू है, इस नाते इस घर के रीति रिवाज पालना उसका फर्ज बनता है। विनीत, बस एक बार इस गांव को एक्सपोज कर दूं, फिर देखते हैं लोग मुझे सीरियसली कैसे नहीं लेते। नील, क्या तूफान आ गया है? सिया, मैं 3 दिन से कॉल कर रहा हूं, तुम उठा ही नहीं रही हो। नील, तुम्हें पता है ना आई एम ऑन अ प्रोजेक्ट। जैसे ही काम से फ्री होंगी तुमसे बात करूंगी। और इतना भी क्या बात करना है? कुछ नहीं, कल मेरा बर्थडे था तो सोचा अपनी फियांसे की आवाज सुनो। आई एम सो सॉरी, मुझे याद नहीं रहा। कभी कभी लगता है ना इस रिलेशनशिप में मैं अकेला ही रह गया हूँ। नील, ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। सिया, मुझे कुछ और भी बात करनी है। नील प्लीज नॉट नाउ, अभी मुझे आर्टिकल पूरा करना है। तू ना तुझा फक्त कामच बघ। आई एम डन विथ यू यार। कौन है? कौन है?
सिया, 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 बॉडीला पोस्टमॉर्टमला पाठवा. मैडम ने कल रात को बहुत पी ली थी. नींद में चलते चलते गिर गई होगी, सर टकरा गया और मर गई. क्या बोल रहे हो आप? आपको दिखाई नहीं दे रहा उसके बॉडी पे पूरे मार खाने के निशान है, अंदर से सामान गायब हुआ है और आप कह रहे हो एक्सीडेंट है? बराबर है, तो चोरी का मामला लग रहा है. आप फिक्र मत करो, तो पोस्टमार्टम के बाद सब पता चल जाएगा. हाँ चला रे, बॉडी उछला. सर आप भी बाहर जी, क्राइम सीन है ना, अलाउड नहीं है. हेलो, सिया का मर्डर हुआ है, आपकी फैकल्टी की थी, लेकिन पुलिस ऐसी इस बात को दबाना चाह रही है. प्लीज कुछ कीजिए. हेलो जी सर, जी जी ओके सर, ठीक है सर, मैं आज ही निकलता हूँ. जय हिंद सर. शिवके. हाँ सर. एक जर्नलिस्ट का मर्डर हुआ है, हमें सिंधु गांव जाना पड़ेगा. टीम को बोल दो, हो सकता है वहां कुछ दिन रहना पड़े. ठीक है सर. सर ये लोग बिना बात का बतंगड़ बना रहे हैं. वो मैडम ने तो हमको कहा था कि वो एनजीओ से आई है, बच्चियों को महावारी का सामान देने, दवाई देने फ्री में. अब वो जर्नलिस्ट है, ये तो हमको उनके मरने के बाद पता चला. और हाँ, मैडम के घर से ना उनका फोन, लैपटॉप, पर्स सब गायब है. वो महंगी चीजें देख के गांव वालों में से किसी ने चोरी कर लिया होगा. खेड़े गाँव है ना, ये चोरी का मामला है सर. मामला क्या है ये तो धीरे धीरे सामने आ ही जाएगा आपके साथ. आप हमें सिया जोशी की केस फाइल सौंप दीजिए. पीएम रिपोर्ट, फॉरेंसिक, सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब कुछ. सीसीटीवी कहाँ है सर गांव में? आधे टाइम तो यहाँ पर लाइट नहीं रहती है. जब मेरा रिश्ता इतने बड़े खानदान में तय हुआ तो मुझे लगा मेरी किस्मत बदल गई आई, लेकिन अब समझ में आया आपने अपने बेटे की शादी एक गरीब और अनाथ लड़की से क्यों की. बैठ. ये लो, ले लो. नहीं, मुझे नहीं पीना. बेटा तुम सिर्फ नेगेटिव ही क्यों सोच रही हो? इसकी पॉजिटिविटी देख. तुम्हारे बच्चों के लिए कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, जैसे सब कुछ मेरे बच्चों का हो गया था. आई, इतना पैसा कम है क्या? अगर बांट भी लेंगे तो क्या तकलीफ होगी? तुम आजकल के बच्चे सच्चाई से कोसों दूर रहते हो. तुम्हें क्या लगता है ये पैसा, ऐशो आराम, ये इंडस्ट्री सब कुछ हमें दावत में मिला है? नहीं, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने कई तंत्र मंत्र किए, यहाँ तक कि अपनी घर गृहस्थियों का बलिदान दिया था उन्होंने. तब जाके हमारी और हमारे गांव की किस्मत बदली है. नहीं तो गरीबी जैसे कोढ़ का रोग बन गई थी. ये सब प्रथाएं हमारे पूर्वजों ने बनाई हैं और हम इसे निभाएंगे. इसी में सबकी भलाई है. विनीत को उसकी गृहस्थी का बलिदान देना ही होगा. नहीं आई, गृहस्थी का बलिदान देने का मतलब ये नहीं कि अपनी भाई की पत्नी के साथ. छी, मुझे नहीं करना ये सब. मैं जा रही हूँ. भूलो मत तुम्हारी छोटी बहन भी है. और दूसरी बात, तुम सिर्फ गरीब ही नहीं, अनाथ भी हो. तुम अगर चली गई तो वो लोग तुम्हारी छोटी बहन को पैसे लेकर हमें बेच सकते हैं. सोच लो. ऐसे सोचो, विनीत ही विजय है. सर आपने मुझे बुलाया?
पीएम रिपोर्ट नहीं है इसमें। सर अभी तक आई नहीं है, गांव है ना सर, सब स्लो स्लो चलता है इधर। स्वाति, अपने डॉक्टर से पीएम करो अर्जेंट बेसिस पे। सर और ये फॉरेंसिक में भी ठीक से कुछ लिखा नहीं है। नहीं सर, वो हमें रॉबरी का मामला लगा था ना। तो रॉबरी और मर्डर आपके लिए क्राइम नहीं है क्या? हाँ? उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। स्वाति, अपनी टीम बुलवाओ और फिंगरप्रिंट से लेके टायर मार्क्स तक सब चेक करो। सर ये नील है, सिया का बॉयफ्रेंड। इसने सिया को सबसे पहली बार देखा था। नील, ये लोग कह रहे हैं कि सिया इस गांव में एनजीओ वाली बन के रह रही थी। हाँ सर उसे कुछ पता चला था और सर उसने रातों रात अपना मैगजीन वाला जॉब छोड़ दिया। यस सर, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे अब एयरपोर्ट फैशन और डाइट टिप्स पे नहीं लिखना है। सिया, तुमने अपना स्टेबल जॉब छोड़ दिया? नील, एज अ जर्नलिस्ट आई वॉन्टेड टू चेंज द वर्ल्ड। मैं वही करूंगी जो एक रियल जर्नलिस्ट को करना चाहिए। मैं एक ऐसी प्रथा को कवर और एक्सपोज करने जा रही हूँ जिससे नागपुर और उसके आसपास के सारे इलाकों की जड़ें हिल जाएंगी। सर सिया को एक रैंडम कॉल आया था सर, तब उसे इस द्रौपदी प्रथा के बारे में पता चला जो इस गांव में चलती आ रही है, और किसी को इस बात की भनक तक नहीं। सर उसे पता था कि एज ए जर्नलिस्ट कोई उसे सच नहीं बताएगा, इसके लिए वो यहाँ पे एनजीओ चैरिटी के बहाने रहने लगी। गाँव वालों को मुफ्त राशन मिलता था बदले में से इन्फॉर्मेशन। सिया ने बातचीत के दौरान ऐसा कुछ कहा कि उसे खतरा है? सर मेरी और सिया की बहुत कम बात होती थी, वो इस प्रोजेक्ट को लेके कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी सर। लास्ट जब बात हुआ तो उसने कहा कि 2-3 दिनों में पूरा मामला एक्सपोज हो जाएगा, वो घर आ जाएगी, हम शादी करने वाले थे। उसका सारा काम उसके फ़ोन और लैपटॉप में होगा ना? हो सर मोस्टली वो नोटपैड यूज़ करती थी। नोटपैड? लेकिन उसके रूम में हमें कुछ मिला नहीं। सर वो लिखे बिना जी नहीं सकती थी सर। नील, सिया का नंबर और जितने भी एक्सेस तुम्हारे पास हो हमें चाहिए। शिरके, सिया का रूम फिर से चेक करो और देखो कुछ मिलता है क्या, और जिन औरतों से वो बात करती थी उनसे भी बात करो। राइट सर, चलिए। बैठा। हवा, मेरे छोटे का अच्छे से ख्याल रखना। उसका जितना अच्छा ख्याल तुम रखोगी तो उससे भी ज्यादा अच्छा ख्याल मैं तुम्हारा रखूंगा। विजय, पत्नी हूं मैं तुम्हारी। तभी तो पति की हर बात मानना ये तुम्हारा धर्म है। और तुमने कहा था ना कि हम होटल रूम में जाएंगे तभी मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाऊंगी, इसीलिए तो नई शुरुआत करने हम यहाँ आए हैं। बेटा, 1 मिनट के लिए भी मन में ये मत लाना कि आभा तुम्हारी बहनी है। जब वो तुम्हारे साथ रहेगी सिर्फ तुम्हारी रहेगी। तुम चाहो तो उससे अपना बच्चा भी कर सकते हो। आई प्लीज मत करो मुझसे सब। 1-2 बार हो जाने के बाद ये झिझक निकल जाएगी और तुम अपनी गर्लफ्रेंड को पूरी तरह से भुला पाओगे। आई, आपके लिए औरत क्या है? इस्तेमाल करने का सोने का सामान बस। नहीं, मैं भी एक औरत ही हूँ, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मैं आभा के बलिदान की कितनी इज्जत करती हूँ। बेटा, तुम नहीं जानते, तुम दोनों का ये त्याग हमारे पूरे परिवार को जिंदा रखेगा। जा अब। वही, आप चिंता मत करो, मैं आपको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हमारे बीच में जो भी कुछ हो रहा है वो प्लीज़ घर वालों को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं बाहर में हूँ,
थोड़ी देर में आ जाऊंगा, आप आराम कर लो। हेलो। हाँ, वो रूम से बाहर चला गया, उसने मुझे छुआ तक नहीं। थैंक यू, बस तुम्हारा ही भरोसा है मुझे। नहीं ना भाई जी, आपल्याला नहीं मालूम। ए भाई ताज, इधर जा। किसने बोला तुझे पानी लाने? हैं? एक मिनट, क्या तुम कभी सिया से मिली हो? कभी उससे बात हुई है तुम्हारी? बोल गौरी, भेटली होतीस का तिला कधी? नहीं मैडम, ये तो पेट से है। हाँ ना, ये तो पेट से है। इसे महावारी के सामान की कोई जरूरत नहीं थी। गौरी, आज जा। गांव की चाय की बात ही अलग होती है। कुछ पता चला? सर, ये गांव के लोग जानते बहुत कुछ है, लेकिन छुपा रहे हैं, खासकर इस आपटे की वजह से। हाँ सर, मैंने भी देखा। उस दिन कुछ औरतें बात करनी तो चाह रही थी, लेकिन आपटे के चक्कर में बता नहीं रही थी। कल ना फिर से पूछताछ करो। इस आपटे को मैं जरा दूसरे काम पे लगाता हूँ। स्वाति, उस औरत को जरा अकेले में पकड़ो और देखो कुछ बताती है क्या। सर, यहाँ कोई सीसीटीवी तो है नहीं, लेकिन मैं ना गांव का मैप देख रहा था। दोनों एंड पे टोल बूथ है, देखो वहाँ कुछ मिलता है क्या। और ये सिया का बॉयफ्रेंड नील, उसका सारा कॉल डेटा चाहिए मुझे। आपको उसके ऊपर शक है? सिर के जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता, मुझे सब पे शक है। एक मिनट, आपटे भाऊ, आप इधर आओ ना। आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, किसको बोलना मत। हमें सिया के बॉयफ्रेंड पे शक है। क्या बात कर रहे हो सर? एक तो बिना बुलाए वो मुंबई से इधर आया, और उसने क्या बोला, उसका सिया के साथ झगड़ा हुआ था करके। आप ना मेरे लिए एक काम करो, ये नील का पता लगाओ, गांव में कब आया, क्या उसकी मूवमेंट थी, एविडेंस गवाह सगळं पाहिजे मला, ताकि क्या है ना, हम लोग ये फटाफट निपटा के यहाँ से निकले। हो। और फिर क्या, सारा पेपर वर्क रेडी रखना, क्रेडिट आपटे जी को मिलना चाहिए। हाँ सर। हो सर। अब ये थोड़े दिनों के लिए बिजी हो गया, हम लोग अपना काम करते हैं। अरे, ये लोग आ गए। आओ आओ, कैसे रहा? सब ठीक था ना? चलो अच्छा हुआ, शुरुआत होटल से हुई। अब कम से कम घर में ऑकवर्ड फील नहीं होगा। अब आई, मैं क्या कह रही थी, अभी कुछ दिन और होटल में, घर पर विजय के रहते मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ, ये घर पे बहुत अजीब लगेगा। गौरी, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मारा है ना? गौरी, घबरो नको, जो है वो सच सच बता। अच्छा गौरी, मुझे सिया के बारे में बताओ। सिया को तुम्हारे सच के बारे में पता चला था ना? जी, मैं सरकार की तरफ से महावारी के बारे में बात करने आई हूँ। अच्छा। और तो और बच्चियों को, ताकि वो इसे समझें और बीमारी से बचें। सही है, सही है। सैनिटरी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी थी, और कुछ दवाइयों का पैकेज भी है। बताइए। आप जरा थोड़ा बाहर जाएंगे, क्योंकि घर की औरतों को इस महावारी के बारे में बात करने में थोड़ा शर्म आती है, खास करके बुजुर्गों के सामने। गौरी, मैं बाहर ही बैठा हूँ। अच्छा, ये तो है।
हो मैडम, सिया ताई मेरे को सच पूछी, मुझे बोली कि वो मेरी मदद करने आई है, वो मुझे इस द्रौपदी प्रथा से आजाद करेगी, तो जो मेरी जैसी बाकी औरतें उन्हें भी बचाएंगी। इसलिए हमने मिलकर प्लान किया ताकि सिया ताई को सबूत मिल सके। सिया ताई ने सब कुछ देखा, वीडियो निकाला, देखा कि कैसे मेरे ससुर, जेठ और मेरा पति रोज नोचते थे अलग अलग रात को। गौरी, ये लीगली गलत है। मुझे बस तेरा कन्फेशन चाहिए कि ये कोई अफेयर नहीं बल्कि एक प्रथा के तहत तुम्हें करना पड़ता है। सिया ताई के मरने के 2 दिन पहले उन्होंने आखिरी वीडियो निकाला था। सिया ताई ने कहा था कि वो मुझे आजाद करेंगी, लेकिन उनके साथ। गौरी रो मत, सिया का अधूरा काम मैं पूरा करूंगी। कुछ हो ना हो लेकिन इस नरक से तुम्हें निकालूंगी। अच्छा मुझे बताओ, सिया के स्टिंग ऑपरेशन के बारे में और किसी को पता था क्या? पहले का पता नहीं मैडम, पर शायद अब सबको मालूम है। अगर सिया के स्टिंग ऑपरेशन के बारे में चीजें बाहर आती तो उसे कौन कौन मार सकता है? पूरा गांव, क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं कि उनके और उनकी प्रथा के खिलाफ कोई कुछ भी बोले। मैंने ये भी सुना था कि सिया ताई के मरने से पहले उनको जंगल में बहुत लोगों ने मारा पीटा भी था। क्या? हो मैडम। सर, ये सिया के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, ये ज़्यादातर अपने बॉयफ्रेंड से ही बात करती थी। हाँ, ये देखिए, 17 जून को सिया ने आपटे को भी फ़ोन किया था, लेकिन इस आपटे ने रिसीव नहीं किया। और सर, ये नंबर है, लैंडलाइन नंबर है। सिया को बहुत बार फ़ोन करता था, मैं ट्रैक कर रहा हूँ उसे। सर, सिया कापसे फैमिली और पूरे गांव पे स्टिंग ऑपरेशन करना चाहती थी। इस गांव में द्रौपदी प्रथा चलती है, उसे वो एक्सपोज करना चाहती थी। गौरी के साथ मिलकर उसने कई सारे सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे। और सर, गौरी को कंफर्म नहीं पता, लेकिन उसका कहना है कि सिया के मौत के 1 दिन पहले उसे जंगल में मारा पीटा गया था। इसीलिए सिया का मोबाइल और लैपटॉप मिल नहीं रहा। नील ने कहा था कि सिया इंडिपेंडेंटली प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई बैकएंड सपोर्ट जरूर होगा। शिरके, जरा पता करो सिया ने किसी कलीग को मेल वगैरह किया था या कोई आर्टिकल लिखा हो, शायद इसीलिए उसने रात को आपटे को कॉल किया था। राइट सर। स्वाति, आजकल मारपीट या ऐसी कोई भी घटना होती है ना कोई वीडियो जरूर लेता है। लॉन्ग शॉट है लेकिन चांस लेके देखते हैं। एक काम करो, गांव के कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके सबके फ़ोन चेक करो, और ध्यान रहे किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। सर, विजय, ये क्या कर रहे हो? मेरा फोन क्यों चेक कर रहे हो? अरे देख रहा हूँ, कहीं तुमने किसी को कॉल तो नहीं किया? हमारे परिवार का राज तो किसी को बताया नहीं ना? विजय, मैं विनीत के साथ थी, मुझ पे ना से कम विनीत पे तो भरोसा रखो। क्या विनीत लगा के रखा है? कहीं विनीत के चक्कर में मुझे भूल तो नहीं गई? सर, मैंने नील के बारे में पता किया है। उसने कनाडा वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, सिया ने भी किया था, लेकिन 2 दिन पहले ही सिया ने वीज़ा एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली थी। सर, ये वीडियोस देखिए। बहुत बेवकूफ बनाया ना गाव वालों को। एनजीओ वाली बाई बन के आपल्याला वाटले सरकारी बाई है, इसलिए गांव में घुसने दिया। गाव वालों, अरे ये कोई एनजीओ वाली बाई नहीं है, ये लिखती है। काय म्हणतात रे तिला? पत्रकार। कलम वाली बाई, लिखो इसका भविष्य। मारो और थाम, चला मागे वा। कोई हाथ नहीं लगाएगा। वापस हाथ लगाया ना, सबको अंदर कर दूंगा, ठीक है? आप सब लोग जो प्रथा के नाम पर शोषण कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। भाई, गलत क्या सही क्या ये सब
हम तय करते हैं? और प्रथा परंपरा सालों से चलते आ रही है, इसको बदल नहीं सकते। क्या भाव साहब, करे ना? इस प्रथा को हमारे पूर्वजों ने शुरू किया है, इसे बदलना यानी उनका अपमान करने जैसा है। शहर से आई हो, शहर चली जा। इस गांव में सिर्फ इस गांव का कानून चलेगा। सलनीक मला तर वाटून राहिलं इसे ना अपने जिंदगी से प्यार नहीं है। तेरी तो थांब, चल शांत हो, चला ये लगे हमसे, चला। आपटे जी, मैंने आपको जो फोटोज और वीडियोस भेजे थे, देखे आपने? देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। अरेस्ट देम। मैडम अगर इनको अरेस्ट किया ना तो ये लोग मुझे और पुलिस स्टेशन दोनों को आग लगा देंगे। अच्छा होगा अगर आप यहाँ से चले जाए तो। यहाँ पर गांव वालों का अपना ही कानून चलता है। अब पता चला कि इस गांव में सीसीटीवी और बाकी की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है। आपकी ये प्रथा का धंधा बंद हो जाएगा ना। सिया ने तुम्हें सबूत भेजे पुलिस वाला समझ के। उसे क्या पता कि तुम इस गांव और यहाँ की इस फालतू प्रथा के रक्षक हो। नहीं सर, आप वीडियो में देखो ना, मैं तो मैडम को बचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ कुछ लिखा हुआ है क्या? हाँ, वल्लभ के फोन से हमें वो सारे वीडियोस और सारे फोटोज मिल गए जो सिया ने तुम्हें भेजे थे। तुमने गांव वालों के साथ मिलकर सिया को पिटवाया, तुम्हें लगा कि वो डर के भाग जाएगी, लेकिन जब वो नहीं भागी तो तुम सब ने मिलकर उसे मार दिया। गलत सर, ये सब गलत है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे आपटे साहब, अब बस भी करो, बहुत हो गया। शिरके, आपटे और जितने लोग इस वीडियो में मारपीट कर रहे हैं सबके खिलाफ केस बनाओ और चार्जशीट तगड़ी बनाओ। राइट सर, चलो आपटे साहब। अरे सर, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। मेरी बात सुनो। स्वाति, गौरी से कहो कि वो आजाद है। उसके परिवार का कोई मर्द अब उसे परेशान नहीं कर सकता। सर, फोन क्यों नहीं लग रहा है उसका? हाँ सर, इन्वेस्टिगेशन तो शुरू कर दी है, लेकिन कुछ दिन लगेंगे। मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। हाँ ठीक है सर। जय। सर, सिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। सर, रिपोर्ट के हिसाब से सिया की मौत 19 जून को सुबह 4 से 6 बजे के बीच हुई है, ट्रॉमा की वजह से। सर, सेक्सुअली एक्टिव थी, रेप का कोई इंडिकेशन नहीं है। और सर, बॉडी पे डिफेंसिव वुंड्स भी हैं। उसके साथ जो मारपीट हुई उसके होंगे। हो सकता है सर। जितने भी सस्पेक्ट्स हैं सबके साथ ये ब्लड मैच करके देखो, सबके अलावा चेक करो। 19 जून को सुबह 4 से 6 के बीच। सर, बड़ी मुश्किल से एक सीसीटीवी फुटेज मिला है सर। हाईवे के पास एक होटल था, वहाँ से। सर, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि नील 18 जून को यहाँ गांव में आया था, लेकिन वापस चला गया। लेकिन उसने उस दिन नागपुर के एक होटल में चेक इन किया और अगले दिन सुबह वहाँ से चेकआउट किया सर। मैंने उस होटल के सीसीटीवी फुटेज को मंगा लिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर होटल के विंडो सील्ड हो। सवाल यह है कि नील को ये बात छुपानी क्यों पड़ी? उसके पास पूरा टाइम था नागपुर से सुबह यहाँ आके सिया को मारने का। उसके फ़ोन का लोकेशन? सर, उसके फ़ोन का लोकेशन तो उस होटल का ही है। हो सकता है कि अपना फ़ोन होटल में छोड़ के गया। उठाओ उसको। राइट। हाँ सर, मैं नाराज था। मैं आया था यहाँ पे सिया से मिलने के लिए, क्योंकि मुझे पता चला उसने 6 महीने पहले हमारे बच्चे का अबॉर्शन करा दिया था। मुझे रिपोर्ट्स मिली थी सर उसके सामान में से। मैं इस बात को लेकर सर बहुत नाराज था उससे। इतना ज्यादा नाराज था कि मार ही दिया? नहीं सर, मेरी और सिया की इस बात के बारे में सुलह हो गई थी सर। हाउ कैन यू डू दिस सिया? नील, आई एम सॉरी। मुझे लगा कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। नील, मेरा करियर कहीं नहीं जा रहा। करियर अपनी जगह पे, प्यार अपनी जगह पे। तुम ये बात मुझसे छुपा कैसे सकती हो? वो हमारा बच्चा था। नील, अगर बताती तो तुम कभी नहीं मानते। नील, आई एम सॉरी। यहाँ रहकर काम करके मुझे समझ में आया कि लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। आई एम रेडी फॉर मैरिज। सर, गलती भी तो इंसान से ही होती है। मैंने उसको माफ कर दिया था सर। अब ये सब बताने के लिए सिया तो है नहीं, तू तो है ना। तूने क्यों सच नहीं बताया? सर, मैं नहीं चाहता था कि लोग मरने के बाद उसको जज करे सर। या फिर तू ये चाहता था कि इस मर्डर के बारे में कोई जानने ना पाए? मैंने नहीं मारा सर सिया को सर, लेकिन सर उसके फ़ोन में एक सेल्फी वीडियो उसने ली थी सर, जिसमें उसने मुझे कहा था कि वो 2 दिन के बाद वापस आने वाली है, और उसने सर ये वीडियो मुझे प्रपोज करते हुए ली थी। आप प्लीज़ एक बार वो वीडियो चेक कीजिए। 1.5 साल बन रहा है। खैर, जानता ना मैं सिया का फ़ोन नहीं मिला सर। उसका फ़ोन और इमेज बैकअप है सर, लिंक्ड है। आप एक बार प्लीज़ चेक कीजिए, उसके ऊपर हमारी वीडियोज़, हमारी फोटोज़ दोनों मिल जाएंगी। प्लीज़ मेरा भरोसा कीजिए। लेके जाओ उसको।
शिरके, आईटी वालों को बोलो सिया का क्लाउड अनलॉक करने के लिए, और उसकी अंगूठी पे जो खून मिला था इसे मैच करके देखो। राइट सर। ये लड़की फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? इससे पहले ही मेरी स्टोरी एक्सपोज करे, मुझे इसे रोकना ही होगा। वहीनी, आप किससे बात कर रही थी? अब वो रूम सर्विस। विनीत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो तुम्हें याद है पिछले साल तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हो गया था? उसके बाद वो बाप नहीं बन सकते। आई एम सॉरी वहीनी। पर प्लीज़ तुम ये बात तुम्हारे भैया से मत कहना। तुम जानते हो ना मेरी ईगो कितना बड़ा होता है। पर विनीत, वो आई कह रही थी कि अब हम दोनों को इस घर का वारिस देना होगा। नहीं वहीनी, आई लव सोनिया। विनीत, मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। आप तो जानती है ना कि हम दोनों यूएस से जा रहे हैं। पर प्लीज जाने से पहले मुझे नहीं please, नहीं नहीं वहीनी, मैं नहीं कर सकता है, प्लीज। ठीक, तुम करो या ना करो, दोनों तरफ हार तो मेरी है ना। अगर बच्चा हुआ तो अपने पति का नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं बांझ कहलाऊंगी। वहीनी, सर आईटी वालों ने सिया का क्लाउड अनलॉक कर लिया है। सर इस गांव में पिछले महीने 9 लोगों की मौत हुई है, और 9 की 9 मौतें सस्पिशियस तरीके से। किसी के बारे में कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की। ये देखिए, सिया ने लिखा है कि 9 के 9 लोग इस द्रौपदी प्रथा को फॉलो नहीं कर रहे थे। शिरके, मुझे इन सारे 9 लोगों का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। इस आपटे ने बहुत जुल्म किया है। 1 महीने में 9 मौतें और एक भी रिपोर्टेड नहीं। सर एक और बात, ये सिया का लास्ट आर्टिकल जो कभी पब्लिश ही नहीं किया गया। मेरा ये सफ़र मुंबई की एक एनॉनिमस कॉल से शुरू हुआ था। नागपुर के एक नामी खानदान की बहू ने मुझे कॉल किया था। बहुत डरी हुई थी। एक प्रथा और अंधविश्वास के तहत उसे अपने देवर के साथ सोने पर मजबूर किया जा रहा था। मैं भी नाम नहीं लूँगी किसी का, लेकिन बहुत जल्द उसे और उसकी फैमिली को और इस प्रथा को एक्सपोज करूँगी। इसीलिए सिया ने नील से कहा था कि इस स्टोरी से नागपुर की जड़ें हिल जाएंगी। सर सिया की रिंग पे मिला ब्लड किसी के ब्लड से मैच नहीं हो रहा है। सर सिया को जिस लैंडलाइन नंबर से कॉल किया जा रहा था हमने पता किया, वो नंबर नागपुर में किसी निसर्ग होटल के रूम का है। पता करो ये होटल निसर्ग है किसका और फोन किसने किया था। सर वो जो फैमिली यहाँ पे बैठी है ना, वो खरे फैमिली है। और वो जो लड़की है पिंक कलर के सूट में, उसका नाम है आबा खरे। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी की बड़ी बहू है। और उसके बगल में जो लड़का बैठा है ग्रीन कलर की शर्ट में, वो उसका हस्बैंड है। और बीच में जो लड़का बैठा है ब्लैक कलर की टी शर्ट में, वो इस फैमिली का सबसे छोटा बेटा है। वैसे तो इन दोनों में देवर और भाभी का रिश्ता है, लेकिन इन दोनों को काफ़ी बार इस होटल में देखा गया। सर सिया को जो कॉल्स किए गए वो इन्हीं के रूम से किए गए थे। इनसे डायरेक्ट पूछताछ करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बड़े लोग हैं, तुरंत बोल देंगे आई वांट टू टॉक टू माय लॉयर फर्स्ट। एक काम करते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं ज़रा वॉशरूम जाके आती हूँ। अरे मैंने यहाँ फोन रखा था मेरा, कहाँ गया? क्या हुआ? मेरा यहाँ फोन था, अभी पता नहीं कहाँ गया। मैडम अपना पर्स दिखाइए। मैंने कोई चोरी नहीं की। दिखाओ पर्स। अरे मैंने कहा ना मैंने नहीं चोरी की। मैंने ये क्या? ये मेरा ही फोन तो है। छोड़ो मुझे, मैंने कोई चोरी नहीं की। छोड़ो, जाने दो मुझे। सिया के बारे में तुमसे बात करनी है तो चुपचाप हमारा साथ है, समझी? कुछ भी क्या बोल रही है? मूर्खा है इसका तू?
ये होटल हमारा है और ये हमारी बहू, ये कैसे फोन चुरा सकती है? तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? इसी के बैग में मिला मेरा फोन। अरे ऐसे कैसे मिला? एक मिनट। देखिए ऐसा है कि शायद ये औरत पैसे रखना चाहती है, इसलिए इतना चिल्ला झूठ कर रही है। आप टेंशन मत लीजिए, हम थाने ले जाके मामला सुलटा देते हैं। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, छोटी सी फॉर्मेलिटी, ठीक है? बाबा जी, स्टेशन पहुंचने तक आपका परिवार और लॉयर सारा मामला रफा दफा कर देंगे और सच नहीं बता पाएंगे। इसलिए हमें आपसे यही पूछना होगा, आप सिया को जानती थी? आपने उससे कांटेक्ट किया था? हाँ सर, मैं एक गरीब परिवार से हूँ। इन लोगों ने मुझसे शादी इसलिए की ताकि वो द्रौपदी प्रथा का पालन कर सके, क्योंकि गरीब घर की लड़की तो मान जाएगी ना। मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया और उसने मुझे सिया का नंबर दिया। सिया एक जर्नलिस्ट है। पुलिस के पास जाके कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मेरे इन-लॉज बहुत अमीर हैं। पर कुछ दिन से सिया का नंबर नहीं लग रहा। क्योंकि सिया का मर्डर हो चुका है और शायद आपके इन-लॉज इस सब के पीछे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन लोगों को तो सिया के बारे में कुछ पता ही नहीं। बस मैंने विनीत से सिया के बारे में बात की थी। और विनीत को कोई एतराज़ नहीं था? नहीं सर, वो तो बहुत खुश था, क्योंकि वो भी सबसे मुक्त होना चाहता था। सिया नाम है उसका। एक बार उसने हमारी स्टोरी एक्सपोज कर दी ना, फिर सब सही हो जाएगा। अच्छा, मतलब हमें ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, फिर हम इस सब से मुक्त हो जाएंगे। हो सकता है कि विनीत ने किसी के सामने इस बात का जिक्र कर दिया हो। सर, विनीत की गर्लफ्रेंड है यूएसए में, वो उससे शादी करके सेटल होना चाहता है। और 19 की रात को तो हम दोनों साथ में थे होटल में। मैं बेड पे सोती थी और वो बाहर। किसी को हमारी सच्चाई ना पता चल सके, इसलिए हम रूम को बहुत अच्छे से लॉक करते थे। हमें विनीत से बात करनी होगी। आप लोग फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लीजिए। सर, आप हस्बैंड है ना उनके? हाँ जी। हाँ, और एक दो जगह सिग्नेचर करने होंगे, प्लीज इनके साथ जाइए आप। आइए। विनीत। यस सर। आपके साथ कुछ बात करनी है। जी कहिए सर। हाँ सर, वैनी ने बताया था मुझे सिया के बारे में। आई वॉज हैप्पी कि उनको मुक्ति मिल जाती। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया के साथ यूएसए भागने का प्लान बनाया था। वैनी बेचारी यहाँ अकेली रह जाती इन लोगों से डील करते करते। आपको लगता है कि आपकी फैमिली में से कोई सिया को मार सकता है? नो सर, इनफैक्ट सबको तो ये लग रहा है कि वैनी और मैं खानदान को वारिस देने वाले हैं। वैनी तो बहुत कोशिश कर रही है मेरे करीब आने की बेचारी, क्योंकि सर भैया बच्चा पैदा नहीं कर सकते। सर, पेपर फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, अब इन्हें जाने दे सकते हैं। हाँ, जाइए। शिरके, इन सबका ब्लड मैच करवाना एक टास्क होगा। और शायद अब तक फैमिली को ये भी डाउट आ गया होगा कि आभा और विनीत कोई अलग ही गेम खेल रहा है। शायद इन्होंने सिया को मार दिया हो। ये भी हो सकता है कि अब आभा और विनीत की जान को खतरा हो। हमें देर नहीं करनी चाहिए, इस खरे खानदान की पूरी कुंडली निकालो। राइट सर। सर, याबा ने विजय से कहा था कि वो बाप नहीं बन सकता, लेकिन जब मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि उसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये देखिए, ये होटल के बैक गेट का सीसीटीवी फुटेज है और ये औरत सुबह 4 बजे होटल से बाहर निकली। विनीत, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। उस दिन जो हमारे बीच में हुआ, क्या उसके कोई मायने नहीं है? वही मैं आपकी इज्जत करता हूँ। वो एक कमज़ोर पल था। मैं चाहता था कि आप प्रेग्नेंट हो ताकि आपको ये समाज बाज ना कह सके, लेकिन मैं सोनिया से बहुत प्यार करता हूँ, आप जानती है ना। आई हैव टू गो। आभा करें, सिया जोशी के कत्ल में तुम्हें अरेस्ट करता है। क्या? मैंने नहीं मारा सिया को। तुमने विनीत से झूठ बोला था। तुम उससे प्यार करती थी और सिया को इस प्रथा को एक्सपोज करने से रोकना चाहती थी। हाँ सर, मैंने सिया को बहुत बार कॉल किया,
और उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। तो 19 जून को उसे मारने के लिए आप खुद सिंधु गांव पहुंच गई? नहीं सर। दाखवा जरा, आप खुद देख लीजिए। सर ये मैं नहीं हूँ, मैंने सिया को नहीं मारा सर ये मैं नहीं हूँ। सिया की अंगूठी पे जो ब्लड मिला था, इनका ब्लड उससे मैच करके देखो, देखो बी पॉजिटिव है क्या, फिर सारा सच अपने आप सामने आ जाएगा। चलो। सर बी पॉजिटिव तो विनीत का ब्लड ग्रुप है। सर मैं एक बार एक क्लिप वापस से देख सकती हूँ? हाँ, दफा दफा। सर ये देखिए, ये दरवाजे की हाइट और ये इंसान की हाइट। सब मैं इतनी लंबी नहीं हूँ, मैंने सिया को नहीं मारा सर, ये मैं नहीं हूँ। विनीत का है? सर विनीत तो एयरपोर्ट के लिए निकल गया। शिरके, ब्लड, हाइट, वेट सब मैच हो गया, लेकिन एक चीज समझ नहीं आ रही है, मोटिव क्यों मारा सिया को? जब वैदी ने मुझे बताया, आई वॉज एंग्री, आई लव माई फैमिली, और मैं फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ सर। मेरी बहनी को छुआ तक नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ क्या किया, मुझे धोखा देकर मेरे साथ सो गई, फिर वो मेरी फैमिली को बदनाम करने पे तुली थी, उनको जेल भेजना चाहती थी ताकि हम दोनों साथ में रहे। लेकिन उसने तो सिया को मना किया था ना ये सब एक्सपोज करने से। लेकिन सर सिया नहीं मानी, मैंने उनको बातें करते सुना था। सिया प्लीज मत करो ये, मत लिखो ये आर्टिकल। नो आभा, बहुत गलत हो रहा है, मैं चुप नहीं रहूंगी, और अब ये बात तुमसे आगे बढ़ चुकी है। प्लीज। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सिया को मार दूंगा। पहन के मैं सिया को मारने निकल गया। होटल हमारा ही है, इसलिए मुझे पता था कि सीसीटीवी का पोजीशन कहाँ पे है। वो अवॉइड करके मैं बहनी के कपड़े पहनकर सिंधु गांव की तरफ निकल गया, होटल की डिलीवरी स्कूटर लेकर। मैं यूएसए जाने से पहले अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता था। तुम्हारी इस प्रथा के चक्कर में कितने सारे लोगों का फ्यूचर बर्बाद हो गया, और अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता था। तेरी पूरी फैमिली का फ्यूचर जेल में सिक्योर रहेगा।